मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मुखमा प्रकाशक ग्रंथराज में अपनी चर्चा चल रही है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के बारे में ऐसा विचार करता है कि मैं शास्त्रों का खूब अभ्यास करूंगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, लेकिन कोरे शास्त्राभ्यास का नाम तो सम्यक ज्ञान है नहीं, और कोरा शास्त्राभ्यास कर लेने से भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। उसी क्रम में टोडरमल जी हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो शास्त्राभ्यास कैसे किया जाए, तो शास्त्राभ्यास अच्छी तरह से करना है तो संस्कृत भी सीखो, व्याकरण भी सीखो, न्याय भी सीखो, है ना, और जो छंद अलंकार आदि शास्त्र हैं वो भी सीखो। इन सबसे शास्त्रों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन इनका अभ्यास करते करते इनका अभ्यास करने के पीछे जो मूलभूत प्रयोजन था उस प्रयोजन को भूल जाते हैं, उस अभिप्राय को भूल जाते हैं कि हमने ये काम क्यों चालू किया था, हमने ये संस्कृत क्यों सीखी थी, या हमने ये व्याकरण आदि क्यों सीखी, या हमने ये भाषा क्यों सीखी। उस भाषा में, व्याकरण में, न्याय आदि में, उसमें ही इतना मग्न हो जाते हैं कि मूल जो प्रयोजन था वो एक तरफ रह जाता है, मूल शास्त्रों का जो सार समझने का था वो नहीं रह पाता, अथवा दूसरा प्रयोजन मुख्य हो जाता है। इनके माध्यम से अपने ये लिखा था ना, लौकिक प्रयोजन क्या, अपनी चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य आदि का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं, व्याकरण का अवगाहन क्यों, कि शब्दों का नाना युक्ति सहित अर्थ करने के लिए ही। बहुत से लोगों को ऐसा होता है क्या, कुछ जैसे मान लो कोई भजन है या कुछ पद है या कोई पंक्ति है, उसका ऐसे भी अर्थ निकालो, ऐसे भी अर्थ निकालो, ऐसे भी अर्थ निकालो, जहां जो अर्थ फिट नहीं होता वो वहां अर्थ फिट करना चाहते हैं, जबरदस्ती, बिना काम ही, कोई मतलब नहीं। मतलब मैं कैसे भी करके उसमें वो अर्थ निकालना चाहूंगा और कुछ भी करके उसमें वो घटित करने की कोशिश करूंगा। ये एक तरह से समझ लो कि बुद्धिमत्ता का अजीर्ण है। अपने को थोड़ी बहुत बुद्धि मिल गई है तो उसका उपाय उपयोग तो ये था कि जो सीधी सच्ची बात थी उसको आसानी से समझ करके और अपने काम में लेते। लेकिन मैंने तो उसको बुद्धि का कौतुक का वो खेल ही बना लिया एक तरह से। इसको इस दृष्टि से भी देखो, इसको इस दृष्टि से भी ऐसा ऐसा भी अर्थ निकालो, इसमें इस नए का भी ऐसा प्रयोग करो। अरे इस सब के लिए सीखा था क्या ये? हमने तो इसलिए सीखा था कि बस उसकी महिमा आए, वो चीज समझ में आए और वो हम ग्रहण करें। अब वो तरह तरह का प्रयोग करने लग जाता है। जैसे बहुत सी महिलाओं की आदत होती है ना, कोई चीज सीधे सरल तरीके से आसानी से बन जाती हो तो भी उसमें अलग अलग प्रयोग करके देखना, ये मिला के देखें तो क्या होगा, ये मिला के देखें तो इसमें ऐसा स्वाद भी डालो, ऐसा भी डालो। अब वो खाने वाला कहता है कि भैया तुम नॉर्मल रूप से जैसा बनाते हो वैसा बना लो, उसमें प्रयोग मत करो। समझ में आई बात? होता है ऐसा, बहुत से घरों में हुआ करता है इस तरह से कि जो चीज जैसे आराम से परफेक्ट बन रही है उसका आस्वाद कर लो ना आराम से, कि नहीं ये भी करके देखें, ये भी क्या क्या बुद्धि का अजीर्ण है वो एक तरह से। तो ये यहाँ पे टोडरमल जी ने अलग अलग प्रयोजन भी दिखाए थे। मैं व्याकरण क्यों सीखा, कि शब्दों का नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए, या मैं न्याय क्यों सीखा, वाद आदि करके दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे की बात काटने के लिए, या ये काव्य क्यों सीखा कि चतुराई प्रकट करने के लिए, उसमें भी मान का पोषण ही। ये सारे के सारे प्रयोजन लौकिक प्रयोजन थे। कोई लौकिक प्रयोजन से इन शास्त्रों का अभ्यास करता है तो वो धर्मात्मा नहीं है। और कल जो हमने बात की थी, जो 288 और 294 पेज पर अलग से दिया गया था, व्याकरण आदि की महत्ता, क्यों सीखना, कैसे सीखना, वो सारी बातें भी आई थी। तो उसमें टोडरमल जी ने कहा सहज रूप से और सरलता से जानने में आ जाए, सीखने में आ जाए। सिर्फ यही नहीं, वैदिक आदि और शास्त्रों की भी बात थी, क्योंकि वो भी जिनवाणी के अंग, बहुत से जैन शास्त्र उस तरह के भी लिखे गए हैं। सहज रूप से जानने में आ जाए और सहज रूप से किसी का भला हो जाए, किसी का उपकार बन जाए तो कर लेना, जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना कि नहीं मुझको तो ये जानना है, क्योंकि वहां पर लौकिक प्रयोजन सामने आते ही
ये सम्यक ज्ञान एक तरफ रह जाता है और कोरी लौकिक चतुराई सामने आ जाती है। इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित जो इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं है। कितनी कड़क बात कह दी थी टोडरमल जी। किनका? भले ही वो जैन शास्त्र हो, है ना, जैसे जैनेन्द्र व्याकरण आदि, ये सब अपने जैन शास्त्र, लेकिन व्याकरण का है। या समझ लीजिए श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक आदि न्याय के ग्रंथ जो हैं, भले ही वो न्याय के ग्रंथ हैं, है ना, जैन ग्रंथ हैं, लेकिन उनका अभ्यास करके भी उसको समझ में नहीं आता। प्रयोजन से, वो लौकिक प्रयोजन सहित ही इनका अभ्यास करते हैं तो वो धर्मात्मा नहीं। क्या कहा? इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ जो तत्वादिक का निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा पंडित जान। जो तत्वादिक का निर्णय करते हैं वो ही, माने कितनी सीधी सी और कितनी लेकिन गंभीर बात है। अगर आप तत्वों का निर्णय नहीं करते तो आप धर्मात्मा नहीं। आप कुछ भी कर लो, क्या आप दिन भर में कुछ भी धर्म का कार्य करो, आप धर्मात्मा तभी कहलाओगे जब तत्व का निर्णय करोगे। क्यों? क्योंकि धर्म तो इन तत्वों के आधार से है। धर्म तो उस तत्व निर्णय का नाम है। उस तत्व निर्णय के आधार पर जो वीतरागता प्रकट होती है उसका नाम धर्म है। अगर वो तत्वों का निर्णय नहीं हुआ तो धर्मात्मा कैसा? और हम तो कुछ भी क्रिया करके, कुछ भी क्रिया कांड करके खुद को धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं कि हम बहुत धर्मात्मा हैं, हम सुबह से शाम तक और कुछ काम नहीं करते, हम तो मंदिर में ही रहते हैं, हम तो स्वाध्याय ही करते हैं, हम तो इतना दान आदि या जो भी और बातें, उन सब शुभ भावों में लगे रहते हैं। ये कह रहे हैं धूल बराबर। अभी अगले पेज पर बहुत सुंदर बात आएगी, अगले पेज पर अभी आ रहा है क्रम में, तो अपन तभी करेंगे वो बात। तो धर्मात्मा पंडित तो वही। अब ये प्रकरण जब प्रारंभ हुआ था तब व्याकरण आदि के साथ अपन ने जो अपने कर्णानियोग आदि के शास्त्र उनकी भी चर्चा कर ली थी कि भाई इनके शास्त्रों में भी दिमाग को लगाए, लेकिन वहां पे तत्व विचार न करे, तत्व निर्णय नहीं करे तो वो भी कार्यकारी नहीं होते। टोडरमल जी अब उनका वर्णन अब कर रहे हैं, है ना। अपन ने वो शुरुआत में उसका परिचय के हिसाब से वो दोनों बातें एक साथ ले ली थी, व्याकरण आदि को भी लिया था, और जो अपने अप्रयोजन भूत बातें जिसमें ज्यादा आती हैं जैसे कर्णानियोग संबंधी जो बातें हैं वो भी अपन ने एक शॉर्ट रूप में ली थी, लेकिन उसका विस्तार से खुलासा अब आता है। इसमें बारीकी से देखिएगा आप, आपको बात पकड़ में आएगी कि टोडरमल जी कौन से शास्त्र पढ़ने का उपदेश दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहुरी के जीव, हाँ यही है 236 पर नीचे ही नीचे, और हस्तलिखित में 298 में नीचे से 5वीं पंक्ति। बहुरी के जीव पुण्य पाप आदि के फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्र व पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्र व गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णानियोग के शास्त्र तिनका अभ्यास करे है। ठीक है, करते हैं, है ना। क्या क्या आ गया इसमें? प्रथमानुयोग आ गया, चरणानुयोग आ गया और कर्णानुयोग आ गया। दिख गए होंगे आपको। द्रव्यानुयोग का नाम नहीं लिया अभी, द्रव्यानुयोग वालों का नाम नहीं लिया है अभी। किसका नाम लिया? कि या तो पुण्य पाप आदि के फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्र। पुराण आदि शास्त्रों में क्या है? पुण्य और पाप के फल का निरूपण है। और क्या है वहां? कहानियों के माध्यम से यही तो दिखाया है कि इस जीव ने ऐसे ऐसे शुभ भाव किए, इसका फल ऐसा हुआ, इस जीव ने ऐसे अशुभ भाव किए, इसका फल ऐसा हुआ, पुण्य का फल अच्छा मिला, पाप का फल बुरा मिला, यही तो दिखाया गया है। दूसरा, वापिस पुण्य पाप की बात, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्र, कि कैसा काम करने से कैसा पाप होता है, कैसा काम करने से कैसा पुण्य होता है, अणुव्रत आदि कैसे होते हैं, उनमें अतिचार कैसे होते हैं, यही सबका निरूपण चरणानियोग के शास्त्रों में। तीसरा, गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक, क्योंकि कर्णानियोग में यही सब बातें आती है, या तो गुणस्थान आदि की बात आएगी, मार्गणाओं की बात आएगी, या पुण्य पाप आदि जो प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां, उनकी बात आएगी, या तीन लोक के भूगोल का वर्णन आएगा। इन सब के निरूपक कर्णानुयोग के शास्त्र तिनका अभ्यास करे हैं। माने तीन अनुयोगों का, द्रव्यानुयोग को छोड़कर द्रव्यानुयोग को छोड़ करके बाकी तीन अनुयोगों का अभ्यास करते हैं। सो
जो इनका प्रयोजन आप क्या है, आपने विचारे है, आप विचारे है। सो जिन जो इनका नहीं नहीं ना आएगा ये। सो जो इनका प्रयोजन आप न विचारे है तो सुआ का सा ही पढ़ना भया। सुआ माने तोता, सुआ बोलते हैं तोते को, है ना, देशी भाषा में सुआ कहा जाता है। शुक्र है संस्कृत में उसका बिगड़ करके सुआ शब्द बना है। सो जो इनका प्रयोजन आप न विचारे है तो सुआ का सा ही पढ़ना भया। बहुरी जो इनका प्रयोजन विचारे है, तहा पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुण स्थान आदि का स्वरूप जान लेना, इनका अभ्यास करेंगे तितना ही हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन विचार्या। सो इसते इतना तो होसी, नरकादिक ना होसी, स्वर्गादिक होसी, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति हो ही नहीं। क्या, अब यहाँ विचार कीजिए, 3 अनुयोगों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है, करते हैं, सभी करते हैं। और अगर अपन स्पष्ट रूप से कहें तो गुरुदेव के पहले शास्त्र सभाओं में 2 ही तरह के ग्रंथ ज्यादा वांचे जाते हैं, या तो प्रथमानुयोग के या कर्णानुयोग के, है ना। और दोनों में ही ये स्थिति रहती थी कि एक आध श्रोता को छोड़ करके बाकी सब ऊँघते थे। ये देखा होगा आपने, है ना। पहले के जमाने में 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तो पैदा नहीं हुआ था तब, लेकिन सुनते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि जैसे पुराने मंदिर होते हैं वहां पर पंडित जी आकर के बाँचते, ग्रंथ एक ही होता था, लोगों के सामने ग्रंथ ही नहीं होता था, तो वो भी क्या करें, जब सामने ग्रंथ नहीं होता ना तो ये दिक्कत खड़ी होती है। इस चीज को गुरुदेव ने बारीकी से देखा और इसीलिए उन्होंने वो परिपाटी प्रारंभ की, हर एक के सामने एक एक ग्रंथ रखा, ताकि वो देखेगा तो उसमें उपयोग लगाएगा, है ना। शास्त्र का अभिनय का डर होगा तो ऊँघने से भी बचेगा, वहां पे सो नहीं जाएगा सुनते सुनते। हमारे बचपन में बहुत छोटे थे तब जरूर देखा है कि वो कुछ पुराण आदि जो पुराने ऐसे खोलने वाले ग्रंथ होते थे ना, वो लेकर, छपे हुए, हस्तलिखित नहीं, छपे हुए पहले ऐसे छपते थे, जैसे पुराने हस्तलिखित खुलते हैं उस तरह के, तो वो लेकर के कोई बैठ जाता और वो सुनाता जाता और बाकी सब सुनते जाते हैं, हूं करते जाते हैं, कोई बीच में खर्राटे भरते जाते, यही होता था। एक चीज और विचार आता है, ये कर्णन योग में भी गोमट सार, जीव कांड और कर्म कांड की जो बात चलती थी या अभी भी चलती है, या आप पक्का मानिए कि अगर टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नहीं लिखी होती तो आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं। ये पक्का मान के चलिए, टोडरमल जी ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख दी गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड की, उसकी वजह से उनको पढ़ने वाले लोग मिल गए, उनकी वजह से उन पर बात करने वाले, उनको विषय बनाकर व्याख्यान करने वाले हो गए, नहीं तो कोई पढ़ता भी नहीं। कैसे पढ़ते, कैसे समझते, बताओ आप कल्पना करो उस दौर की। लिखा है, विद्वानों ने इस तरह के लेख लिखे हैं कि टोडरमल जी ने ये जो छुपे हुए थे ग्रंथ, अंदर बंद थे, उनको बाहर निकाल दिया, लोग बाग उनकी वजह से पढ़ने लग गए, नहीं तो कौन पढ़ता, कर्णानुयोग वैसे ही भारी पड़ता है। तो वो परिपाटी ऐसी चली जो अभी गुरुदेव के पहले तक कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग दो ही मुख्य रूप से बांचे जाते। चरणानुयोग भी कभी होता था, लेकिन चरणानुयोग में भी ज्यादातर वो क्रियाकांड का पढ़ के वैसे ही उपदेश ग्रहण कर लेते थे। तो अब 2 कंडीशन है, मैं इनका अभ्यास तो करूं लेकिन इनका प्रयोजन मुझे ख्याल में नहीं है, तो क्या होगा कि तब तो तोते जैसे रटना हो जाएगा। कैसे तोते जैसे, वही जो अपन बात कहते हैं, बिल्ली आएगी तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना, है ना। वो पूरा अच्छे से रटता है और बिल्ली आती है तब भी रटता रहता है, बिल्ली पकड़ करके उसको दबोच लेती है तब भी रटता रहता है, और बिल्ली उसको खा जाती है तब तक उसका वो क्रम चालू रहता है। यह है प्रयोजन बिना का अभ्यास, बिना प्रयोजन समझे अभ्यास करना, वो तोते की तरह रटना हो। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ठीक है साहब हम प्रयोजन का विचार करेंगे, क्या है इनका प्रयोजन, अरे पुण्य भला पाप बुरा है, यही तो है, ऐसा वो प्रयोजन समझता है। अब आप वापस से थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए फिल्म को, जो 7 तत्व का अपन ने अन्यथा रूप देखा था, वहां पे ये बात आई थी या नहीं, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, बंध तत्व का अन्यथा रूप, संवर तत्व का अन्यथा रूप, इन सब में क्या बात थी, यही तो थी कि वो पुण्य को तो भला मान बैठा, पुण्य के फल को भी भला मान बैठा, और पाप को बुरा मानता है, पाप के फल को भी बुरा। पुण्य तो अच्छा है, पुण्य तो अच्छा है।
अथवा वो पुण्य से ही संवर मान बैठता है? उन क्रियाओं से ही निर्जरा मान बैठता है, शुभ क्रियाओं से। तो या तो मैं उसका सही अभिप्राय समझ ही नहीं रहा था, पहले बिना समझे ही पढ़ रहा था, है ना? होते हैं ना बहुत से लोग, यहाँ साहब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो कि कुछ भी जो भी ग्रंथ हाथ में आ जाता है, हमको तो आधा घंटा पढ़ना रहता है, 15 मिनट तो खोल लेते हैं कोई सा भी पेज और पढ़ लेते हैं। ये बिना प्रयोजन के, बिना उसका अभिप्राय समझे पढ़ने वाले लोग। और कदाचित कोई अभिप्राय या प्रयोजन उसका समझता भी है तो क्या समझ लेता है कि हाँ हाँ इसमें साफ लिखा है, जैसे वो उनके है ना अन्य मत के 18 पुराणों में व्यास का वो 2 ही वचन है ना? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और क्या है वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परघात सम नहीं अधमाई, इस तरह का कोई छंद है उनके में कि अन्य की हिंसा जो है उससे बढ़ के कोई पाप नहीं है, और अन्य का जो भला है, अन्य जीव का भला, उससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं। तो माने पुण्य भला पाप बुरा, जैसे उन्होंने 2 वचन वो निकाले, ऐसे इसने क्या अभिप्राय निकाल लिया अपने ग्रंथ पढ़ करके, प्रथमान योग पढ़ा तो उसमें यही देखा कि ऐसे ऐसे पुण्य का काम किया तो अच्छा फल मिल गया, पाप का काम किया तो बुरा फल मिल गया। अब मैं क्या सीखूंगा इससे कि पुण्य करना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए, पुण्य भला और पाप बुरा। चरणान योग में पढ़ा तो चरणान योग में भी यही बात सामने आई कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, ऐसे ऐसे व्रत अधिक से पुण्य बंधेगा, ऐसे व्रतों से तुमको ये सिद्धि होगी, ये फल मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वहां पे भी पुण्य की मतलब कुल मिला के पुण्य अच्छी चीज है। कर्णान योग पढ़ा तो वहां का क्या अभिप्राय निकाला कि ज्यादा से ज्यादा अपने को इसके अभ्यास में लगना। क्यों? जैसे एक अपन ने पहले बात करी थी ना 2-1 दिन पहले, शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है? तो शास्त्राभ्यास का क्या प्रयोजन कि अधिक से अधिक समय यहाँ लगाना। ये आ गई यहाँ पे बात, देखिए इसमें यही दिया है जो अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ पे अगर उपयोग नहीं लगाएंगे तो दूसरी जगह लगेगा। ये असली प्रयोजन नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, तहाँ पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुण स्थान अधिक का स्वरूप जान लेना। क्या कर्णान योग का प्रयोजन क्या? गुण स्थान का स्वरूप जानना है अपने को। इनका अभ्यास करेंगे तितना हमारा भला है, जितनी देर इनका अभ्यास होगा उतना ही हमारा अच्छा। कर्णान योग से लाभ ऐसे करके कुछ विषय होते हैं, जैसे विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं या फिर आपसे भी पूछा जाए कि कर्णान योग से लाभ बताइए, तो एक लाभ तो यही बताया जाएगा कि इसमें उपयोग सूक्ष्मता से लगता है, ज्यादा समय तक लगता है, तो इससे ज्यादा समय तक हम उससे बच जाते हैं। ठीक है वो लाभ है, उसकी मना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ूं है, इसलिए कि मेरा समय दूसरी जगह ना लगे, या मेरा ज्यादा से ज्यादा जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारा भला होगा। तो भला क्या क्या भला होगा? दिमाग में तो वही चिपकाट पड़ी है ना पुण्य की, जितनी देर हम इसमें लगाएंगे, जितनी देर यहाँ पर लगेंगे दूसरी जगह नहीं लगेंगे, उतना ही शुभ भाव रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। माने शुभ भाव में भला मानने की मान्यता आ गई ना। इत्यादि प्रयोजन विचार्या, सो इससे इतना तो होसी, क्या इससे इतना तो होगा कि नरक आदि ना होसी स्वर्ग आदि होसी। इतना तो हो जाएगा इससे कि नरक आदि नहीं मिलेंगे, स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का विचार करो, स्वर्ग आदि भी मिल जाएंगे तो वो कितने दिन के? कितने दिन का स्वर्ग, कितने दिन का? 33 सागर का तो इससे मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव को होता है। अधिक से अधिक वहां 9वें ग्रह तक चला जाएगा, 22 सागर, ठीक है 22 सागर। और जो त्रस पर्याय से निकलने का, जो निकलने के बाद अपने को अधिकतम समय मिलता है वो कितना है? साधिक 2000 सागर। साधिक 2000 सागर के लिए वहां निगोद आदि से निकलता है, त्रस बनता है। तो साधिक 2000 सागर के लिए जो निकला, उसमें ये स्वर्ग आदि भी होता जाए तो कितनी बार हो जाए, और वो अधिकतम है। आखिरकार तो वहां से छूटकर फिर वही खुरपा अरु जाली, फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा। इसलिए इतने मात्र में संतुष्ट नहीं हो जाना। कितने में? कि इतना तो होसी, नरक आदि ना होसी, स्वर्ग आदि होसी, स्वर्ग आदि हो जाएंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति हो ही नहीं। स्वर्ग में जाने के बाद तो और दुर्लभ हो जाता है मोक्ष मार्ग। क्यों? कि वहां तो चारों तरफ चकाचौंध नजर आती है ना, विषय भोग नजर आते हैं, उसके बाद कहां मन लगेगा है?
कोई मित्र देव कहेगा कि लो चलो नंदीश्वर द्वीप होकर के आते हैं, अरे अभी थोड़े दिनों बाद चलते हैं। चल चलेंगे, अभी तो बहुत समय है अपने पास। नहीं होता ऐसा। अरे बच्चे से आप मोबाइल छुड़ाने की कोशिश करो कि चलो बेटा बंद कर दो मोबाइल, क्या कहता, बस मम्मी 5 मिनट और, 5 मिनट, बस 5 मिनट। वो 5 मिनट कितने घंटों में बदल जाते हैं। बच्चों की छोड़ो, बड़ों की देख लो। अपन सोचें कि बस ये 5 मिनट ये मैं कर लूं, थोड़ा सा देख लूं व्हाट्सएप वगैरह या जो भी है सोशल मीडिया, वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता तक नहीं चलता। तो सोचो स्वर्गों में जाने पर क्या दशा होगी, कि यहाँ जो करा कराया अभ्यास था वो भी एक झटके में छूट जाता है। सम्यक्त्व को मिथ्यात्व में बदलते देर नहीं लगती वहां पर। तो फिर किस भ्रम में हो कि ये तो अच्छा होगा कि हम स्वर्ग आदि हो जाएंगे, नरक आदि नहीं होंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति हो ही नहीं। शास्त्रों का असली प्रयोजन क्या था? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। और हमने क्या प्रयोजन समझा? पुण्य की प्राप्ति, शुभ भाव की प्राप्ति। तो ये भ्रम है। ये सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान के कारण का हमने अन्य वस्तु में प्रयोग किया, अन्य बातों में प्रयोग कर लिया। सम्यक ज्ञान का कारण था शास्त्र अभ्यास, लेकिन हमने तो उसको बस कि हाँ 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 पुण्य हो रहा, बढ़िया शुभ भाव हो रहे हैं, इतने मात्र में संतुष्ट हो गए तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति हो ही नहीं। तो अब क्या होना चाहिए, कैसे होता है सम्यक ज्ञान शास्त्र अभ्यास से? अब ये दो जो 2.5 पंक्तियां हैं बहुत जबरदस्त हैं, और ये पूरी विधि है, ये अपने को समझ लेना चाहिए। ऐसा करके ही शास्त्र अभ्यास होना चाहिए। कैसा? सुनिए, पहले साचा तत्व ज्ञान हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या? सच्चा तत्व ज्ञान। तहां पीछे पुण्य पाप का फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग ते मोक्ष माने, गुण स्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि जैसा का तैसा श्रद्धान करता सता इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान होई। क्या कहा? ये क्रम बताया, इसके आगे डिटेल करेंगे पूरी अभी एक एक शब्द की। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले तो सच्चा तत्व ज्ञान है। क्या? कि इनको पढ़ने के पहले, इनको पढ़ने के पहले कैसे होगा? कि जब तक सच्चा तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक तो ये पढ़ना कार्यकारी नहीं होगा। ये टोडरमल जी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इनको पढ़ने के पहले हो जाएगा, वो पहले भी पढ़ेगा, तत्व ज्ञान के लिए पढ़ेगा, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक वास्तव में ये पढ़ना काम का नहीं है, क्योंकि इनसे उठपटांग अर्थ निकाले। सोचिए तो सही, जिसको अभी पुण्य पाप इन दोनों में अंतर नजर आता है, वो प्रथमानुयोग पढ़ करके क्या अर्थ निकालेगा? आप विचार कीजिए, क्या अर्थ निकालेगा? जिसको पुण्य अच्छा दिखता है, पाप बुरा दिखता है, वो प्रथमानुयोग का अभ्यास करके क्या अर्थ निकालेगा? वो चरणानुयोग का अभ्यास करके क्या अर्थ निकालेगा अगर तत्व ज्ञान नहीं होगा? गैर तत्व ज्ञानी जीव को आप प्रथमानुयोग दे दो, वो यही कहेगा कि अरे पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, पाप मत करो। चरणानुयोग पढ़ के यही कहेगा कि व्रत आदि करो व्रत आदि, वो क्रियाकांड पर वो पुण्य पाप बस वही 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 दृष्टि में घूमे। बिना तत्व ज्ञान के आप कर्णानुयोग पकड़ा दो, वो क्या करेगा? हाँ हाँ ये सीख लो, ये सब सीख लो, ये सब अच्छा है, बढ़िया, सीख लो सीख लो सीख लो, इसमें समय निकाल दो पूरा। और होता है, पहले के जमाने में बहुत से इस तरह के लोग हुआ करते थे, जीवन भर और कुछ नहीं, कर्णानुयोग 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 कर्णानुयोग, आत्मा की दो बात नहीं सुनी। गुण स्थान पढ़ना है, मार्गण स्थान पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, पढ़ना 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 और कुछ नहीं। इसलिए टोडरमल जी ने वो बारीक बात पकड़ के निकाली, सबसे पहले तो तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान कहां से होगा? वो विधि भी बताएंगे। क्या? वो विधि भी बताएंगे। इसमें एक हिंट छिपी हुई है अनुयोगों के अभ्यास के क्रम की, यहां नहीं दिखेगी, लेकिन अपन जब आगे पढ़ेंगे ना तब आपको नजर आएगा। क्या बताया? शास्त्रों को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कि सबसे पहले चाहिए तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान माने क्या? क्या होगा तत्व ज्ञान में? क्या होगा? है? तत्व ज्ञान में ये होगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये कौन है जो नजर आता है, ये मुझ में है या मुझसे कुछ अलग है? या ये जो भाव बनते हैं
ये भावों का स्वरूप क्या है, ये मेरा स्वभाव है या कैसा क्या है। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया था, क्या ये मेरा स्वभाव है, या मुझको एकदम से बहुत ऐसा अभिमान सा चढ़ा है, कुछ अच्छा आयोजन हो गया परिवार में तो मैं तो बस मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, ये मेरा स्वभाव है क्या, इनमें से क्या वस्तु मेरी है। ये जो ये सब नजर आता आलीशान मकान बंगला गाड़ी आदि, ये मेरे हैं या नहीं। मैं कहता तो हूँ मैंने कमाया पैसा, मैंने बनाया, मैंने ये सब काम किया, बाल बच्चों को पाल पोस के मैंने बड़ा किया, ये वास्तव में क्या है ये। ये जो विचार चलता है, ये विचार ही तत्व ज्ञान तक लेकर के जाता है। ये जो अभी 2 मिनट में अपन ने जो जो बात की ना, मैंने संक्षेप में बताई, बाकी तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए। ये थ्योरी है ना, इसका प्रैक्टिकल 24 घंटे होता है, वो होना चाहिए एक एक चीज पर। अरे इतना गहरे तक उतर जाए कि जहां ये विचार चले कि ये जानने में आया, ये मैंने जाना या नहीं, मैं इनको जानता भी हूं या नहीं। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान ही तत्व ज्ञान का दूसरा नाम है। भेद विज्ञान से ही वो तत्व की असली परख होती है, तब जाके वो बातें ख्याल में आती हैं। टोडरमल जी की पंक्तियां फिर छप जाती है अंदर। कौन सी? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, ऐसा वो अमूर्तिक वस्तु, ऐसा सहज है, अनंत अनंत अनादि अनंत वस्तु, वो मैं हूं, ऐसा तब जाकर के ख्याल में आता है। या अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपना स्वभाव लिए स्वयं परिणमती हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कर सकता, कोई किसी को परिणमा नहीं सकता, न मैं दूसरे का कुछ कर धर सकता हूं, न कोई दूसरा मेरा कुछ कर धर सकता है। ये सब है तत्व ज्ञान। अब ये चीजें क्या प्रथमानुयोग चरणानुयोग कर्णानुयोग में नहीं है, हैं, लेकिन वो स्फुट रूप में नहीं है। स्फुट माने प्रकट, एकदम स्पष्ट नहीं है, जैसे कि एकदम से कोई दवाई पी ले वैसी नहीं है, वो छुपी हुई है। उनको अभ्यासी व्यक्ति निकाल सकता है। तत्व ज्ञानी हो ना, वो उसमें से तत्व ज्ञान निकालेगा, उसको वो अपने उदाहरण स्वरूप तभी भाषित होती है। 8वें अधिकार में जो आया है, क्या जो अभ्यासी जीव है, तत्व ज्ञानी जीव है, उसको वो सब अपने उदाहरण स्वरूप भाषित होते हैं। कब? कि वो चीज अंदर में बैठी हो तब। वो फिर वहां पे पुण्य में नहीं ललचाता, वो पाप को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। क्या मतलब? भाई पुण्य पाप में भेद नहीं करता, ऐसा समझना। वैसे पाप और पुण्य दोनों ही उसके लिए है हैं, दोनों को है ही समझता है, छोड़ने लायक ही समझता है, तभी जाकर के उसके हृदय में वो सही सही बात उतर पाती है। तो सबसे पहला बिंदु, पहले तो साचा तत्व ज्ञान हुई। ये काई के लिए बता रहे हैं शर्तें, क्यों बता रहे हैं, किस बात के लिए? कि शास्त्रों के अभ्यास से सम्यक ज्ञान कैसे होता है, उसकी है ये शर्तें। आया समझ में? ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया तो हमको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, इतना मात्र नहीं। सबसे पहले तो साचा तत्व ज्ञान हुई। साचा, सच्चा, झूठा नहीं। कि पढ़ लिया, झूठा कैसा होता है? कि 7 तत्वों का नाम सीख लिया, 7 तत्वों के भेद हम जानते हैं, आप पूछ लो हम बता देंगे। आश्रव के सब भेद, हम निर्जरा के भेद बता देंगे, संवर के जो जो कारण है वो बता देंगे, मोक्ष का हर प्रकार बता देंगे, उसका क्या क्या कारण होते हैं वो सब बता देंगे, सारी व्याख्याएं हम कर सकते हैं। ये सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है। सच्चा तत्व ज्ञान तो वो जीवन में उतर जाता है, जैसे टोडरमल जी की हर एक जगह पर नजर आता है। वो कर्णानुयोग की बात लिखते हैं तो भी उसमें से अध्यात्म निकलता हुआ नजर आता है ना उनका छंद। वो मैं आत्म अरु पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, ये असमान जाति पर्याय है, उपजो मनुष्य नाम कहा है, वो सब छंद है तो सही, देखे थे पहले अपन। तो ये उनके जीवन में था, तब तो वहां पे आया। सबसे पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो, तहा पीछे, पीछे माने उसके बाद पुण्य पाप का फल को संसार जाने लो। क्या मतलब? कि आश्रय और बंध का बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से खाका फिट कर ले वे, कि ये पुण्य भला और पाप बुरा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। ये कभी भी नहीं बन सकता कि पुण्य तो अच्छा और पाप बुरा। पुण्य पाप का फल कहाँ होगा? कि पाप का फल तो संसार में होगा, और पुण्य का, कि पुण्य का फल भी 100% संसार ही है। कौन से पुण्य का फल? कि जिसको हम धर्म के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? पुण्य पाप आसानी से कर लेते हैं अपन बातें,
लेकिन कौन सा पुण्य है वो, कि जिसको आप धर्म कहते हो, जिसका आचरण करने वाले को आप धर्मात्मा कहते हो, है ना, जिससे अरे, और इसी वजह से दिमाग में बैठा रहता है कि हाँ इससे हमको मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि वो सब करके वो मानता क्या है, चाहता क्या है, वो चाहता यही है कि हाँ इससे मुझे कुछ ऐसे मोक्ष की उपलब्धि हो जाए, सच्चा सुख आदि प्राप्त हो जाए, ऐसा उसके दिमाग में चलता रहता है। तो पुण्य पाप का फल को संसार जाने। तीसरा, जब पुण्य पाप का फल संसार है तो मोक्ष किससे, कि शुद्धोपयोग ते मोक्ष माने। गौर से देखिए, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, सब तत्वों की भूल निकल गई ना यहाँ पे। जब पुण्य पाप के फल को संसार जाना, शुद्धोपयोग के फल को मोक्ष माना है, शुद्धोपयोग से मोक्ष माना, तो ये इन सब की भूल निकल जाएगी, वो जो अन्यथा रूप था वो निकल जाएगा। आगे, गुण स्थान आदि रूप का व्यवहार निरूपण जाने। ये अच्छी तरह से जान लेवे कि कर्णानुयोग में जितनी भी बात आई है, जो गुण स्थान की, मार्गणा स्थान की, या और जो भी प्ररूपण आया है, जैसा भी निरूपण जीव आदि के संबंध में किया गया है, वो सारा व्यावहारिक निरूपण है। व्यवहार से कहा गया है, वास्तव में तो मेरा कोई गुण स्थान होता ही नहीं, मैं तो गुण स्थानातीत हूं। ये बात वहां ख्याल में है। ये जो कर्मों की व्यवस्था कर्णानुयोग में बताई गई है, ये कर्म मुझे रंच मात्र भी छूते तक नहीं, मुझ में प्रवेश पाते नहीं। आया समझ में? मैं इनसे बंधा हुआ ही नहीं हूं। बंधन हो तो मुक्ति का प्रयास हो ना। सबसे पहले तो ये बात चलेगी कि मैं इनसे बंधा हुआ ही नहीं, ये सब तत्व ज्ञान की देन है। तब जाकर के वो इनका जो अभ्यास करेगा, चाहे प्रथमानुयोग का, चाहे चरणानुयोग का, चाहे कर्णानुयोग का, तब जाकर के उसको सम्यक ज्ञान होता है। लिखा ना ये निरूपण जाने इत्यादि, जैसा का तैसा श्रद्धान करता सता। जैसा का तैसा, कैसा, कि प्रथमानुयोग में जो पुण्य और पाप दिखाया वो सबका सब संसार, उन सबका फल संसार। चरणानुयोग में जो व्रत आदि का निरूपण किया, या व्रत आदि के विपरीत जो अतिचार आदि का निरूपण किया, उन दोनों का फल संसार। गुण स्थान आदि का जो कर्णानुयोग में निरूपण किया, या तीन लोक आदि का जो तीन लोक का निरूपण किया, वो तो मुझसे बाहर है ही सही, और जो गुणस्थान आदि या कर्मों का निरूपण किया, वो सब भी मुझसे बिल्कुल बाहर के हैं, व्यवहार से मेरे कहे गए, व्यवहार मात्र से, असली में ऐसा नहीं है। ऐसा श्रद्धान करते हुए, ऐसा श्रद्धान करते हुए इनका अभ्यास करे। किनका, किनका, जो पीछे बात करी थी, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग, इन तीनों का। द्रव्यानुयोग की बात अभी नहीं करी है, द्रव्यानुयोग की बात आगे आएगी। ऐसा श्रद्धान करता हुआ इन तीनों अनुयोगों का अभ्यास करे, तब जाकर के शास्त्राभ्यास से सम्यक ज्ञान हुई, तब जाकर के शास्त्राभ्यास से सम्यक ज्ञान होता है। आया समझ में? ऐसे ही नहीं हो जाता, हमने तो पढ़ लिया कि साहब शास्त्रों में लिखा है शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है। कैसे होता है, ये उसका खुलासा है। शास्त्राभ्यास करने से जो सम्यक ज्ञान बताया गया है वो किस तरह से होगा, कि तीन अनुयोगों की विधि तो ये है। तीन अनुयोगों का अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान तो तब होगा कि जब पहले आपको सच्चा तत्व ज्ञान हो। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, अनुयोगों का अभ्यास क्रम क्या बनेगा अब, कि सबसे पहले तो द्रव्यानुयोग का ही अभ्यास होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले इन सबको पढ़ने के पहले भी सच्चा तत्व ज्ञान चाहिए, और वो सच्चा तत्व ज्ञान तो द्रव्यानुयोग से ही मिलने वाला। इसके बाद जो मन करे वो पढ़ो, फिर कोई क्रम नहीं। तो कायदे से तो सबसे पहले वही उपयोगी है। इसमें वो भी बात जोड़ लीजिए जो अपन ने व्याकरण आदि के समय की थी, समय और बुद्धि हमारे पास कितनी है। इस सबके पास इतना समय और इतनी बुद्धि तो है कि द्रव्यानुयोग की विषयभूत वस्तु को समझ ले और अपना ले। इतना समय और इतनी बुद्धि तो हम सबको मिली है, जितने भी अपन ये अभ्यास कर रहे हैं उन सब। एक भी जना ऐसा नहीं है कि जिसको उतना समय और उतनी बुद्धि नहीं हो, चाहे वो 80 का हो चाहे 8 का हो। आई बात समझ में? तो वो तो कर सकता है उतना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना, तम नवर सिक्खी अवम जम जर्मण खयम कुणही। इसलिए सबसे पहले वो विद्या सीख लेना, वो द्रव्यानुयोग का अभ्यास सबसे पहले कर लेना, उससे तत्व ज्ञान सच्चा कर लेना। उसके बाद फिर इनका जब अभ्यास करेगा, और जब अभ्यास करेगा देखेगा अच्छा पुण्य पाप बताया है, कोई बात नहीं, दोनों ही संसार। अच्छा गुणस्थान आदि बताए, ये सब व्यवहार से बताए,
अच्छा कर्म बताए हैं, ये भी व्यवहार से बताए, मेरा स्वरूप नहीं, तब जाकर के वो सम्यक ज्ञान खिलेगा। आया समझ में? तब जाकर के वो खिलेगा प्रथमान योग आदि से, और नहीं तो पता नहीं उसके दिमाग में जो फितूर चलते हैं उस हिसाब से वो वैसी मान्यता बनाएगा, शास्त्रों को भी शस्त्र बना लेगा। क्या वो निमित्त उपादान में झगड़ा क्यों चलता है? वो इसीलिए तो चलता है कि पहले सच्चा तत्व ज्ञान नहीं, बाकी अनुयोगों का अभ्यास किया और वो लड़ने लग गया, ये नहीं नहीं कर्मों से ही होता है सारा का सारा काम, देखो निमित्त से ही है। कह रहे ऐसे कैसे क्रमबद्ध पर्याय कैसे मान ले, निमित्त उपादान कैसे कैसे व्यवस्था मान ले, ये सब झगड़ा इसीलिए चलता है। क्यों कि सच्चा तत्व ज्ञान पहले हुआ नहीं और सीधे ही अखाड़े में उतर गया, सीधे ही वो उन अनुयोगों का अभ्यास करने लगा। इसलिए सबसे पहले तत्व ज्ञान सच्चा करना चाहिए, ऐसी यहाँ पर ये बात है। चलिए, तो क्रम हमारे दिमाग में आ गया, क्या क्रम आया? सबसे पहले सच्चा तत्व ज्ञान। ठीक है साहब, अब तो काम तो करना है हमको, क्या तत्व ज्ञान तो करना, उसका उपाय बता दीजिए। तो टोडरमल जी अब आगे बता रहे। तत्व ज्ञान को कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। कौन है? कि द्रव्यानुयोग के शास्त्र। द्रव्यानुयोग माने अध्यात्म, मुख्य रूप से अध्यात्म। वैसे द्रव्यानुयोग में सिद्धांत ग्रंथ भी आ जाते हैं, न्याय ग्रंथ भी आ जाते हैं, भावना ग्रंथ भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अध्यात्म और भावना, ये दो ही ग्रंथ लेना है ना। अध्यात्म और भावना ग्रंथ में क्या अंतर है? अगर किसी को ऐसा प्रश्न हो तो यूं समझना कि जैसे नियम सार जी या समय सार जी, ये तो है अध्यात्म के ग्रंथ, योग सार जी वगैरह ये सब अध्यात्म के ग्रंथ हैं। और जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि हैं, है ना, जहाँ पे भावना मुख्य रूप से है, भावना की बात मुख्य है, वो कहलाते हैं भावना ग्रंथ। कोई विशेष अंतर नहीं है, वो भी अध्यात्म की बात ही है ना। भावना में एक तरह से यूं समझ लो जैसे 12 भावनाएं अनुप्रेक्षाएं हैं, चिंतवन की बात जिसमें ज्यादा हो वो। अध्यात्म में श्रद्धा की मुख्यता है, भावना ग्रंथों में विरक्ति की या भावना अच्छी बनाने की उसकी मुख्यता, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञान को कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। ठीक है साहब, अब वो करेंगे हम, लेकिन अभी रुको, इसको भी अच्छे से समझ लो। बहुरी के जीव तीन शास्त्रनी का भी अभ्यास करे है। अभी तक किसकी बात की थी? 3 अनुयोग वालों की बात की थी। अब बात कर रहे हैं द्रव्यानुयोग वालों की, है ना। अभी तक द्रव्यानुयोग वाले सोच रहे थे कि हाँ हाँ अपन बढ़िया, अपन बढ़िया, कि ठहरो अभी उनका भी रिमांड ले रहे हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी कह रहे हैं बहुत से लोग द्रव्यानुयोग का भी अभ्यास करते हैं, परंतु तहां जैसे लिखा है तैसे आप निर्णय करी, आपको आप रूप, पर को पर रूप, आश्रवादी को आश्रवादी रूप श्रद्धान न करे। लो, पढ़ तो लिया, सीख तो लिया, गाथाएं तो सब याद हो गई है, पढ़ा भी देते हैं, सुना भी देते हैं, सिखा भी देते हैं, परीक्षा भी दे लेते हैं। सबने दी होंगी किसी न किसी रूप में, कुछ ना कुछ ऐसा इस तरह के तो आयोजन सबने किए होंगे। तो ये सब तो कर लिया, लेकिन क्या लिखा टोडरमल जी ने? आपको आप रूप, पर को पर रूप, आश्रवादी को आश्रवादी रूप। क्या कहना चाह रहे हैं? निज को निज, पर को पर जान, ऐसा कहते हैं ना। क्या मतलब क्या है इसका? वापस से रिवर्स कीजिए गाड़ी को। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप है, अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, जीव को अपने अपने स्वरूप रूप ही स्वयं को स्वीकार करना, ये कहाँ होता है? जैसे किसी तीसरे ही की बातें चलती हो, तीसरे ही की बातें करता हो, इस तरह की बातें कर देता है। समय सार जी पढ़ा, अब वहां पे लिखा कि आत्मा और ये जो आश्रवादी ये बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं। एक गाथा है, 24वीं गाथा, क्या बहुत सुंदर गाथा है। क्या है? सवर्णुणान दिठो जीवो उवोग लक्षणों नित्यम। ये सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है कि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है। कौन है उपयोग लक्षण वाला? है जीव, है ना, जीव है। जैसे किसी तीसरे की ही बातें कर रहा हो, अरे मैं हूं, है, अभी भी मैंने पूछा कि कौन है तो सब कह रहे हैं जीव। कहना चाहिए मैं। आया समझ में? इसको कहते हैं कि मेरी बात चल रही है, वो स्वयं का वहां पे खुलासा, स्वयं के ऊपर विचार जावे उसका।
यही होता है अध्यात्म पढ़ते हम। मैंने गाथा बोली, मुझे गाथा में कुछ नहीं बताना था, मुझे तो वो वाक्य बताना था, जीव उपयोग लक्षण वाला है। कौन है उपयोग लक्षण वाला? जीव है। अरे मैं, ये स्वर निकलना चाहिए अंदर से कि मैं हूं, मेरी बात चल रही है। जो उपयोग लक्षणम सूत्र है ना, वो वहां से लिया गया है, समय सार जी की 24वीं गाथा, उसमें ही है वो। बहुत सुंदर लगती है मुझे पंक्ति, और बार बार चेतानी वाली लगती है। मूल में अमृत चंद्राचार्य के शब्द ऐसे हैं उसके अंदर, रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही सतरण अभ्यवहारित्वम। क्या वो जो हाथी ईख घास को एक में एक कर खाता है वाली बात है ना, कि सबको मिला के सब खा जाता है, ये भी मैं जान रहा हूं, ये भी मैं जान रहा हूं, ये भी, वहां जानने के ऊपर लेकर के गए कि अरे दुरात्मा, अरे आत्म का घात करने वाले, तो ये सबको मिलाना छोड़ दे कि ये सब मैं हूं, अथवा इन सब का कर्ता मैं हूं, अथवा इन सबको मैं जानने वाला हूं, ऐसा सब ये मिलावट करना छोड़ दे। अभी उस पर विस्तार की बात नहीं करनी है, मुझे तो इतनी सी बात दिखानी थी कि जब आचार्य देव कहते हैं जीव ऐसा है, तो हाँ हाँ जीव ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ये नहीं लगता कि मैं ऐसा हूं। तोडरमल जी यहाँ पे यही दिखाना चाह रहे हैं। क्या लिखा? के जीव तीनी शास्त्रनी का भी अभ्यास करे है, परंतु तहां जैसे लिखा है तैसे आप निर्णय करी, आपको आप रूप, पर को पर रूप, आश्रवादी को आश्रवादी रूप श्रद्धान न करे। उनका श्रद्धान नहीं करता। आश्रवादी को आश्रवादी रूप माने कह रहे पुण्य आश्रव पाप आश्रव दोनों है, दोनों के दोनों आश्रव हैं, कर्मों के आश्रव के कारण है, माने संसार में भटकाने के कारण है, ऐसा विचार नहीं चलता है ना। उसका जरा भी विचार नहीं चलता, कोरा पढ़ लेता है। जब द्रव्यानुयोग वाले की ये स्थिति है तो सोचो प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग में से क्या माल निकाल लेता है। इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि सबसे पहले सच्चा तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का कारण तो चूंकि द्रव्यानुयोग ही है, तो इसलिए इसका अभ्यास तो होगा ही सही है ना। अभी तो है समय अपने पास, भाई साहब आ गए क्या? चलिए जी है, नहीं 2-3 तो मिनट है भाई। हाँ हाँ चलिए ये देख लेते हैं पैराग्राफ अपन। बहुत बढ़िया लिखा है ये। क्या कह रहे हैं? मुखते तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे, जाके उपदेशते और जीव सम्यक दृष्टि हो ही जाए। लो, ऐसा सुना दूंगा मैं आपको कि सुनने वाला सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन मैं कोरा का कोरा रह जाऊं, ऐसा हो जाता है। इतने जबरदस्त अभ्यासी। परंतु जैसे लड़का स्त्री का स्वांग करी, ऐसा गान करे ताको सुनते अन्य पुरुष स्त्री काम रूप हो जाए, परंतु वह जैसे सीखे तैसे कहे, वाको किछु भाव भासे नहीं। ताते आप कामासक्त न हो है तैसे, विपरीत उदाहरण है, अच्छाई के लिए नहीं है उदाहरण। तैसे यह जैसे लिखा तैसा उपदेश दे, परंतु आप अनुभव नहीं करे है। जो आपके श्रद्धान भया होता तो और तत्व का अंश और तत्व विषय न मिला होता, सो या के थल नहीं ताते सम्यक ज्ञान होता नहीं। थल नहीं माने इसके कोई स्थल नहीं है, इसके कोई रुकाव नहीं है। हिंदी में क्या किया, इसका ठिकाना नहीं है, ठीक है, थल माने ठिकाना। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। कोई बच्चा एक्टिंग करे है ना, लड़की की एक्टिंग करे, उसको लड़की बनाया जाए। पहले तो यही हुआ करता था, पहले जो रामायण आदि होते थे नाटक मंडली आती थी, उसमें स्त्री कोई नहीं होती थी, स्त्री का पात्र भी पुरुष ही निभाते थे, पुरुष ही वो काम करते थे। आया समझ में? अब वो क्यों, और कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, लोग तो ये देख करके सोचे। अब उनको क्या पता कि कितनी है कि कितना है मतलब ये स्त्री है कि पुरुष है, लोग बाग तो देख देख करके उसको भाव विवल हो जाए। यहाँ पे गान का उदाहरण आया है, तो जैसे ऐसे गाता है बिल्कुल लड़कियों की आवाज में, लड़कियों की आवाज में ऐसा गाता है, और ऐसे उसके भाव भंगिमा रहती है कि सुनने वाले कामासक्त हो जाए, लेकिन इसके ऊपर जरा भी असर नहीं होता। इसमें एक विपरीत उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे प्रथमानुयोग के जो प्ररूपक आचार्य हैं हमारे, जिन्होंने प्रथमानुयोग की रचना की है, ऐसे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में सब वर्णन किया है ना, सारा वर्णन किया है, युद्धों का वर्णन भी किया है ना, और जो समझ लीजिए चक्रवर्तियों के विषय भोग है उनका भी वर्णन किया है, स्त्रियों की सुंदरता का भी वर्णन किया, सर्वांग चित्रण किया है पूरा का पूरा। अब सोचो, उनको आचार्य को तो जरा सी भी आसक्ति नहीं,
ऐसा एक किंवदंती चलती है, ऐसा एक प्रसंग आता है कि संभवतः शायद जो जिन सेनाचार्य थे, जिन सेनाचार्य को दरबार में बुलाया गया कि इन्होंने ऐसा ऐसा वर्णन किया गया है और ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए, सुन करके सभी कामासक्त हो जाते हैं और ऐसा होता है वैसा होता है। तो उनको बुलाया गया, उन्होंने सभा के बीच में वो सारी पंक्तियां एज इट इज बोली, उनके चेहरे पर जरा सी भी समझ लो उनके आसक्ति नजर नहीं आई। वो तो बिल्कुल भावभंगिमा, बिल्कुल ऐसे वीतरागी सी भावभंगिमा लेकर सारा व्याख्यान कर दिया, और इधर सभा में जितने सुनने वाले लोग बैठे थे वो सब आकुल व्याकुल हो गए, वो सब परेशान हो गए। तो राजा ने कहा कि भैया ये तो तुम्हारी गलती, तुम्हारे मन में पाप छुपा है जो तुम ये सुन करके ऐसे काम आसक्त होते हो। इन्होंने तो लिखा और ये तो जरा भी आसक्त नहीं हो, इनके तो जरा भी चेहरे पर या कुछ इस तरह की आसक्ति नजर नहीं आ रही। तो ऐसे ही, ये मैंने पहले ही कहा था विपरीत उदाहरण है, ऐसे ही हम उन आचार्य की तरह अथवा हम उस बालक की तरह ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास तो खूब कर लेते हैं, लेकिन इससे रंच मात्र भी रंजायमान नहीं होते, जरा सा भी हृदय में प्रवेश नहीं पाता ये अध्यात्म। तो क्या काम होगा फिर इससे, है ना। क्या है वो एक पंक्ति आती है, आप न राचत खुद माचे जो आप न राचत, इस तरह की कोई पंक्ति है। उसका आशय यही है कि वो खुद तो ऐसे भाव भंगिमा बनाता है कि सुनने वाले देखने वाले कामासक्त हो जाएं, लेकिन खुद पर जरा भी उस बात का प्रभाव नहीं होता। ठीक उसी तरह से द्रव्यानुयोग का अभ्यास ऐसा करें कि खुद छोड़ो दूसरे को भी वो सुना देवे, सिखा देवे, सामने वाला सम्यक दृष्टि हो जाए। इतना लिखा है यहाँ पे टोडरमल जी ने। इस पंक्ति से एक चीज और सामने आती है, कौन सी, है ना। देखो आज ये समय तो हो गया, मैं प्रश्न छोड़ता हूं आपके लिए, उस पर विचार कीजिएगा, कल अपन उस पर बात करेंगे। कौन सी बात, जो एक बात चलती है कि सम्यक दृष्टि का उपदेश मिले तो ही सम्यक दर्शन होगा, या मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसमें बहुत पक्ष विपक्ष चलते हैं, के उपदेश दर्शन हो सकता है या नहीं, क्योंकि टोडरमल जी ने तो यहाँ लिख दिया क्या कि अगर उपदेश दे, खुद ऐसा उपदेश दे देता है कि दूसरे अन्य पुरुष सम्यक दृष्टि हो जाए, तो ये कैसे संभव है। क्योंकि कई जगह तो ऐसा आता है कि अगर सम्यक दृष्टि का उपदेश ना मिले तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो। तो इस पर विचार कीजिएगा आप लोग, कल फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है और मेरे ख्याल से भाई साहब भी शायद पधार चुके हैं, है ना। अब न्याय दीपिका की कक्षा चलेगी तो उसका भी आप सब लाभ लें। समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ, अभी हम